हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो स्वागत करते हैं एक नई सुबह के साथ। तो सुबह सुबह का समय है और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अंधेरा देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। और मैं आ गई थी अपने कामों को करने के लिए बाहर। मैं जाग चुकी हूँ और मेरे काम हो चुके हैं अब शुरू। तो रात को यहाँ पर आग वगैरह जलाते हैं, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, कोहरा भी पड़ने लगा है अब तो यहाँ पर। और आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब हमारी झाड़ू लगना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद होंगे मेरे और काम। तो सुबह सुबह पहला काम होता है झाड़ू लगाना। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ टाइम पहले ही यानी कि 1 हफ्ते पहले मेरी मम्मी जी यहाँ पर आई हुई हैं, यानी कि मेरी सासू माँ। और उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि पेशेंट के साथ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, और वैसे भी बच्चे छोटे हैं तो काम तो रहता ही है। इस वजह से मेरे वीडियो बिल्कुल रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ मैं। तो बस यही रीज़न था, आप सब लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा एक बार अपडेट दे देती हूँ। और यहाँ पर बाहर के सारे काम होने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये मैं नहाने जा रही थी उससे पहले की है। तो इस टाइम पर करीब 7 बज रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी मुझे आज नहाने के लिए। मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है और मैंने सोचा चलो डायपर को भी रख देते हैं बैग में, तो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा आज शेयर कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बैग में डायपर डाल के रख दिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुले हुए पैकेट में डायपर रखना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरे पास ये इस टाइप के बैग 1-2 और भी हैं, तो कुछ कुछ सामान रखने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये वाले बैग। तो एक बैग मैंने डायपर का बना दिया है और मैं ऐसे ही इसमें डायपर डाल के रख देती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और डायपर निकाल के यूज कर लेते हैं। इसके बाद बारी आ गई थी कबोर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये है अगले दिन शाम की। तो शाम का समय था, तो मैंने सोचा चलो अपना कबोर्ड ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों को बाहर निकाल दिया है और कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा कबोर्ड। और इतना फैला हुआ भी रहता है। जब बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो मैं ठूस ठूस के भरती रहती हूँ कपड़ों को, और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं तसल्ली से आराम से बैठ के करती हूँ। तो यहाँ पर एक कपड़ा बिछा दिया है, पुरानी टॉवल थी उसी का यूज किया है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है। तो भाई हम तो जुगाड़ू हैं और इसी तरह से जुगाड़ करते रहते हैं और अपने घर को सजाते और संवारते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक धागा ले लिया है और सुई में पिरो लिया है धागा, और उसको इस तरीके से, मेरे पास एक टॉवल थी तो टॉवल से ही मैं आपको बनाना बता रही हूँ। 2 मैंने हैंगर का यूज़ किया है। तो जिसके पास थोड़ी स्पेस की कमी है और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं आजकल सर्दियों में, जैसा कि आप सब लोगों के साथ होता ही होगा, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो फिर मैं इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ लगा रही हूँ। और तो बस यहाँ पर सिल के कंप्लीट कर लिया है और अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ। तरीका सेम ही है, बट इसमें मैंने सुई का यूज़ नहीं किया है, इसमें मैंने पिन का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास पिन है तो आप पिन लगाकर भी इसको बना सकते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे होते हैं कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। थोड़े बहुत दिन की बात होती है, वैसे भी सर्दियाँ कितने दिन रहने वाली हैं, 1-2 महीने के लिए ही रहती हैं।
और हम इस तरीके से पिन लगा देंगे चारों तरफ, यानी कि पूरी लाइन में हम पिन लगा देंगे अच्छे से। तो मेरे पास ये कलरफुल वाले जो पिन होते हैं वही थे, तो मैंने इनका ही यूज कर लिया। और आपके पास जो मोटा कपड़ा हो उसका यूज करना। मेरे पास ये स्टॉल था तो मैंने स्टॉल से ही बना लिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लुक इसका आ रहा है। और इसी तरीके से मैंने एक और बना लिया है और तीनों को खूब अच्छे से भर दिया था कपड़ों से। तो मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनमें क्या रहता है कि थोड़ा आराम से अगर आप कपड़े को उठाएंगे रखेंगे तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन छोटी छोटी खुशियों से मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं छोटे छोटे काम करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़रीदने को तो हम कुछ भी ख़रीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ऑर्गेनाइज़र वगैरह ख़रीद नहीं सकते हैं। बट जो हम खुद करते हैं ना काम कोई भी, उनमें जो खुशी मिलती है ना वो लाखों के ऑर्गेनाइज़र में नहीं मिलेगी। ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये मेरा खुद का घर नहीं है और ना ही मैं रेंट पे रहती हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट में रहती हूँ। और यहाँ पर जैसे मुझे घर मिला है उसी तरीके से मैं उसको सजाना और संवारना पसंद करूँगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है भाई, सरकारी घर है। तो बस मैंने यहाँ पर एक बॉक्स का यूज किया है और मेरे पास एक पुरानी स्कर्ट थी उसका यूज किया है। और इससे मैंने एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लिया है, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो हम कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी बना के कैसे भी करके हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। महंगी चीज़ों से घर सजाना ये ज़रूरी नहीं है। घर को हम कितना साफ़ सुथरा और किस तरीके से मैनेज करते हैं बस यही मैटर करता है। तो मेरी तो यही सोच है। तो एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इसमें भी मैंने एक पुरानी स्कर्ट का ही यूज़ किया है। और सर्दियों में जितने भी कपड़े होते हैं उनको कितना भी अच्छे से रख लो, सर्दियों के कपड़े भाई साहब फैलने ही फैलने हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से बॉक्स में डाल के रखेंगे तो फिर भी कपड़े फैलेंगे बट बॉक्स के अंदर ही फैलेंगे, बाहर नहीं आएंगे निकल के। तो इसी तरीके से मैं इन बच्चों के कपड़ों को इस बॉक्स में अरेंज कर दूंगी अच्छे से। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने मतलब कबोर्ड कह लो, अलमीरा कह लो, कुछ भी कह लो, इसको समेट दिया है, यानी कि साफ़ सुथरा कर दिया है और ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर मुझे एक बॉक्स और मिल चुका है जो कि है जूतों का। तो मैंने सोचा चलो इसमें बच्चों की कैप वगैरह अच्छे से अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी कैप्स को इसमें रख दिया है और बहुत बढ़िया यूज़ है इन डिब्बों का। तो देखिए फेंकते तो हम हैं ही वैसे भी डिब्बों को, क्यों ना हम उनको यूज करके फेंकें। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले ली है और इसमें मैं सारे सॉक्स वगैरह अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जो सॉक्स होते हैं उनको मैं पेयर बना के ही रखती हूँ हमेशा। तो इस तरीके से मैं एक दूसरे में फोल्ड कर देती हूँ, तो क्या होता है कि घूमते नहीं हैं, ईज़िली मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो पाउच होते हैं उनमें अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं जो बच्चों के, वो डाल के मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और यहाँ पर कैमरे का एंगल चेंज हो चुका था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो आप सब लोग देख सकते हैं मेरी कबोर्ड का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। और कैसी लगी मेरी मेहनत प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसा लगा मेरा जुगाड़ू आइडिया ये भी ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपनी कबोर्ड को थोड़ा बहुत अरेंज करते रहो और इसी तरह स्पेस को बचा बचा के काम चलाते रहो सर्दियों में। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।